फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख पा रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल 2023-24, क्योंकि 23 में वैकेंसी आई थी और परीक्षा 24 में हुआ और शायद पूरी प्रक्रिया होते होते 25 आ जाए, क्योंकि वैकेंसी में सीटों की संख्या है 2025। तो उसी समय अनुमान लगा लिया गया था कि ये वैकेंसी प्रक्रिया शायद 2025 में पूरा हो जाए। ठीक है, 23-24 लिखने का ये मतलब हुआ। तो अभी इस पर विवाद चल ही रहा है परीक्षा पर। इसका भविष्य क्या होगा इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर एनालिसिस करना, उससे संबंधित नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना, पेपर लीक और उसके फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। एक अहम जानकारी है जो सभी कैंडिडेट को जानना चाहिए इस परीक्षा के लिए या झारखंड में भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे संबंधित कई वीडियो पहले बना चुके हैं, आप लोग चैनल में जा कर के देख सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का कमेंट था, सर जी नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है प्लीज़ बता दीजिए। तब हमने बोला था कि आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी लाइए नेक्स्ट वीडियो, मतलब हिंदी वालों का बल्ले बल्ले। आइए, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और इसको, चूँकि ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए, जेएसएससी का एक ही नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो 2017 से लागू है। सबसे पहले इसको झारखंड एसएससी एसआई के एग्ज़ाम में लागू किया गया था, पीटी और मेंस दोनों में। उसके बाद से कंटिन्यू वही फार्मूला फॉलो हो रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट 2 और अधिक शिफ्टों में आयोजित हुआ है और उसमें एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये बात का मैं जिक्र बार बार करता हूँ, कंसीडर सेवरल बैचेस फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अब मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि किस लैंग्वेज का नॉर्मलाइजेशन होगा किस में नहीं, क्योंकि मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि हिंदी लैंग्वेज 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी कोई भी लैंग्वेज 2 शिफ्ट नहीं होती। आयोग का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 शिफ्ट को, 2 बैच में हुआ है एग्ज़ाम, 21 और 22 सितंबर। यहाँ 5 कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेकर बताया गया है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन यहाँ तो भाई 3,04,000 कैंडिडेट बैठे हैं लगभग, या जो भी हों 3 लाख से अधिक बैठे हैं दोनों शिफ्ट में मिलाकर। निश्चित है कि एक शिफ्ट में 1.5 लाख, एक शिफ्ट में 1.5 लाख, दोनों शिफ्ट में मिलाकर 3 लाख से अधिक ही बैठे हैं। एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, एक्यूरेट जो भी हो। आइए, इसमें तो दिखाया गया है कैसे हुआ है नॉर्मलाइजेशन, इसी को मैं एक बेहतरीन फॉर्म में दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। एग्ज़ाम शिफ्ट का पहले हम लोग औसत निकालते हैं। मान लीजिए 1.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, 21 सितंबर को 1.5 लाख बैठे हैं, 22 सितंबर को 1.5 लाख के सभी कैंडिडेट का हम एवरेज निकालेंगे। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इस फार्मूला से निकलता है, फिर उसका जेड स्कोर इस फार्मूला से निकलता है, फिर पीजेड ये जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से निकलता है। फिर स्टेप 5 में कैलकुलेट द स्केल स्कोर ऑफ इतना। अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया, इस 5 स्टेप में निकलता है। अब देखिए मान लेते हैं फुल मार्क्स 200 है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दोनों शिफ्ट के 5-5 कैंडिडेट हम लेते हैं। लेकिन परीक्षा में हमारे लाखों में कैंडिडेट बैठते हैं, तो एक एग्जाम्पल है और उसी के आधार पर हम ये भी इसमें क्लियर कर देंगे कि 1.5 लाख बैठे हैं तो उसका क्या निष्कर्ष होगा। देखिए शिफ्ट 1 में 5 कैंडिडेट बैठे हैं, जिसमें A1 कैंडिडेट का मार्क्स है 123, A2 का मार्क्स है 158, A3 का 186, A4 का 92, A5 का 105। उसी तरह से शिफ्ट 2 में B1 कैंडिडेट का 118, B2 कैंडिडेट का 107, B3 का 93, B4 का 100, B5 का 82। इसको आप मान लीजिए ये 21 सितंबर का हिंदी के कैंडिडेट हैं, ये 22 सितंबर के हिंदी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, मान लीजिए चूँकि लैंग्वेज ही ज़्यादा विवाद में, तो लैंग्वेज का ही एग्जांपल दे देते हैं कि मान लीजिए 21 सितंबर के 5 कैंडिडेट का ये एवरेज हो गया, 22 सितंबर के 5 कैंडिडेट का ये एवरेज हो गया, या 21 सितंबर के जीके पेपर का ये 5 कैंडिडेट हो गए, ये 22 सितंबर के जीके पेपर के 5 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जिसका 2 शिफ्ट में हुआ है वही। और जहाँ तक क्वालिफाइंग जेपीआर का बात रहा, तो जेएसएससी ने अब तक ऐसा किसी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें नॉर्मलाइजेशन किया हो। जेएसएससी ने क्वालिफाइंग पेपर में अब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। जितने भी उसके पेपर हुए इससे संबंधित वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ, चाहे दरोगा की बहाली हो, पंचायत सचिव की बहाली हो, पीजीटी की बहाली हो,
क्वालिफाइंग पेपर में कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। ठीक, अब देखिए शिफ्ट 1 का एवरेज कितना आ जाएगा, 5 कैंडिडेट का 123 प्लस 158 186 92 132.5। अब शिफ्ट 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन इस फार्मूला से हम निकाल लिए 34.63, तो उसका जेड स्कोर इतना आ गया। स्टेप 4 का वही जो लिंक आपको बताया था उसके चलते इसका पीजेड भी निकल गया। अब स्टेप 5 का A1 का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस फार्मूला के तहत ये निकल गया, क्योंकि मेन पॉइंट हम दिखा देते हैं और लास्ट में हम समझा रहे हैं। ये देखिए फार्मूला के तहत दोनों शिफ्ट का प्रत्येक कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स निकल गया। तो इस नॉर्मलाइज मार्क्स में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो देख लीजिए। शिफ्ट 1 का एवरेज कितना गया था, देख लीजिए यहाँ पर फिर से। शिफ्ट 1 का एवरेज गया हुआ है 132.5 और शिफ्ट 2 का एवरेज गया हुआ है 100, क्योंकि निकालिएगा टोटल का और 5 से भागा दे दीजिएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, है ना। 5 है निश्चित कि जोड़ लीजिएगा यहीं से तो आ ही जाएगा। 118 प्लस 82 200 यहीं हो गया, एक 300 एक 400 और 93 7 500, 500 भागे 5 तो 100 आ जाएगा। अब देखिए ये शिफ्ट में 132.5 एवरेज गया है और इस शिफ्ट का 100 गया है, तो निश्चित है ये शिफ्ट कहीं ना कहीं कठिन है, तभी इसमें स्कोर कम उठा, इसलिए सभी कैंडिडेट के एवरेज भी डाउन हो गए। अब देखिए इस शिफ्ट का 132.5 ध्यान में रखिए, इसका 100, ये एसएससी का ही फार्मूला है, मैं बता दिया हूँ, उसी को मैं समराइज करके यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ 100 गया है तो निश्चित है कि ये वाला शिफ्ट कठिन है, सेकेंड शिफ्ट। यहाँ देखिए ये शिफ्ट जब कठिन है तो इसमें 118 का 185 हो गया और ऊपर वाला शिफ्ट 1 आसान है तो इसमें 123 का 77 ही हो पाया नॉर्मलाइज मार्क्स। देखिए एवरेज से पता चल रहा है शिफ्ट 1 का एवरेज 132.5 मतलब क्वेश्चन आसान है और शिफ्ट 2 का एवरेज गया 100, इसका मतलब क्वेश्चन कठिन है, ज़्यादा मार्क नहीं उठ पाया। तो जो शिफ्ट आसान है उसमें 123 लाने वाला को महज 177 हो रहा है और जो शिफ्ट कठिन है जिसका एवरेज डाउन हो गया है उसमें 118 लाने वाला का 185 हो गया और जो शिफ्ट आसान था उसमें 77 रह गया। देखिए यहाँ 158 लाने वालों का 153 आया, जबकि यहाँ 118 लाने वालों का 185 हो गया। यहाँ 186 लाने वालों का 187 हो रहा है, यानी कि शिफ्ट 1 का 186 मार्क्स शिफ्ट 2 के 118 मार्क्स के बराबर आ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आसान शिफ्ट में 92 नंबर वालों का 23 नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वहीं कठिन शिफ्ट में 23 नंबर लाने वालों का 56 हो रहा है। वहीं देखिए 105 आसान शिफ्ट में 105 लाने वालों का 42 और कठिन शिफ्ट में 100 लाने वालों का 100 हो रहा है। आइए मोटे फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर जो टेबल से जो A1 कैंडिडेट है उसका 123 मार्क्स था, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन होकर 77.72 हो गया। वहीं B1 का मार्क्स 118 था शिफ्ट 2 में, उसका 185.94 हो गया। कितना उतार चढ़ाव हो सकता है आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, समझ लीजिए। क्योंकि जीके और हिंदी पेपर में नॉर्मलाइजेशन होना है, दोनों ही दो शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में हुआ है। अब बहुत कैंडिडेट कह रहे हैं कि हिंदी को फ़ायदा क्यों होगा, तो भैया आप तो समझ में आ गया होगा ना कि हिंदी को क्यों फ़ायदा होगा। हिंदी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, शिफ्ट 1 में तो 100% कैंडिडेट उसी के बैठे हैं 1.5 लाख, तो एवरेज निकालिएगा तो डाउन हो जाएगा। और वहीं शिफ्ट 2 में भी कैंडिडेट बैठे हैं, कम से कम ज़्यादा तो नहीं बैठे होंगे, फिर भी 20-25 हज़ार तो बैठे ही होंगे, 1.5 लाख तो नहीं बैठे होंगे, क्योंकि उस दिन और लैंग्वेज भी हुए थे, अंग्रेजी हुए थे, नागपुरी हुए थे, पता सब लैंग्वेज हुए थे 22 को, तो ज़रूर 20-25 हज़ार बैठे होंगे, फिर भी उसका एवरेज डाउन होगा। अब देखिए वहीं हिंदी मान लीजिए ये तो 200 मार्क्स का फुल था, वहीं हमारे हिंदी 300 मार्क्स का है। अब देखिए हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा तो 123 लाने वालों का 77 होगा आसान शिफ्ट में, वहीं कठिन शिफ्ट में 118 लाने वाला को 185 हो जाएगा। वहीं नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचपरगनिया होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे, मान लीजिए 300 में अगर किसी के वहाँ पर 270 स्कोर आ रहे हैं तो उसमें तो नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो ऑलरेडी 270 रह जाएंगे। लेकिन वहीं हिंदी में कोई अगर लाता है 200 या 210 ही लाता है और नॉर्मलाइज होगा तो निश्चित है
कि नॉर्मलाइज होगा तो इस आधार पर स्कोर बढ़ेंगे, जैसे हाँ 158 का 153 हो गया, 118 का 185 हो गया, 107 का 143 हो गया, इस तरह से बढ़ेंगे। निश्चित है कि 200, 210, 220 लाने वाले हिंदी में भी 296, 297, 298 तक पहुंच जाएंगे। वहीं जिसमें नॉर्मलाइज नहीं होगा तो वहाँ रो मार्क्स ही कंसीडर होगा। इसलिए हिंदी वालों को फ़ायदा दिख रहा है क्योंकि नॉर्मलाइज होगा, और जेएसएससी अपने ही एग्जाम्पल में स्पष्ट कर चुका है। निश्चित है, देखिए ना 118 का 185 हो जा रहा है, तो निश्चित है कि और टोटल मार्क्स 200 है, तो लगभग अप्रोक्स पहुंच गया। कठिन शिफ्ट है तो यहाँ एक और वहीं और कठिन शिफ्ट हिंदी है, सब कोई मानता है। जितने भी लैंग्वेज के एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी कठिन रहा है। इंग्लिश भी कठिन होता है लेकिन वो सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ है, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, तो जो रो मार्क्स आएगा 210, 220 वहीं कंसीडर हो जाएगा। और जीके और हिंदी में एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स, क्योंकि शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है। इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे। इससे भी अब इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब कोई डाउट रह जाएगा। तो फिलहाल जिनका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।